हमारी संस्कृति हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार। रामचरितमानस के छंदों में राम के वन गमन की कथा भावनात्मक, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुलसीदास जी ने इस प्रसंग को अयोध्याकांड में बड़े ही मार्मिक भाव से प्रस्तुत किया है। कथा को पूरा जरूर देखें। राम के वन गमन की कथा रामचरितमानस के अनुसार राम जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। कैकेयी का वर मांगना। जब राम का राजतिलक तय हुआ तो अयोध्या में उत्सव का माहौल बन गया। लेकिन मंथरा ने कैकेयी को भड़काया और उसे याद दिलाया कि दशरथ ने उसे 2 वर देने का वचन दिया था। कैकेयी ने वरदानों में राम को 14 वर्षों का वनवास, भरत को राज्य मांग लिया। चौपाई। 2 वर मांगे कुटिल कैकेयी, राम बनु जाए भरत प्रभु देई। सुनी रघुपति बन जान जु बोले, शिथिल भय गात सकल मति डोले। राम को वनवास का आदेश। दशरथ जी भारी दुख में पड़ गए। राम को बुलाकर जब उन्होंने कुछ नहीं कह पाए तो कैकेयी ने स्वयं राम को यह बात बताई कि उन्हें 14 वर्ष का वनवास दिया गया है। चौपाई। मातु भवन गयो रघुराई, देखी सुभाव कैकेयी काई। बोली बैन बहु भांति बुझाई, बन जाऊं कहूं नृप ही सोहाई। राम ने बिना किसी विरोध के आदेश स्वीकार कर लिया। सीता और लक्ष्मण का साथ जाना। जब राम वन जाने लगे तो सीता ने भी साथ चलने की जिद की। लक्ष्मण ने भी भाई की सेवा में चलने की इच्छा जताई। चौपाई। बिनु पग माने सत्य सनेहूं, साथ चले बन बारी सनेहूं। लखनऊ बंधु समुझाए न काहूं, चले संग लई सिए और उहूं। प्रजा का विलाप। राम के वन गमन की खबर अयोध्यावासियों को लगी तो वे दुख में डूब गए। राम के रथ के पीछे पीछे सब चल पड़े। चौपाई। सैल समुझी मन निज गुनगाहा, नगरु न थिर भय मानहु ब्याहा। जनु बिरही भा राम बिदाई, उर बस गई सबके रघुराई। गंगा तट और निषादराज से भेंट। राम, सीता और लक्ष्मण श्रृंगवेरपुर पहुंचे जहां निषादराज गुह ने उनका अत्यंत आदरपूर्वक स्वागत किया। चौपाई। गुह मिले प्रभु ही परेउ मृदु बोली, रहेउ कहूं नृप कीन्ह प्रीति तोली। राम बिमल बसन सब लाए, प्रेम समेत परियु पद पाए। राम का केवट संवाद गंगा पार करना। गुह ने केवट को बुलाया। केवट ने कहा कि वह राम के चरण धोकर ही नाव में बैठने देगा। चौपाई। कहई केवट सुनु महारानी, उतरावन कहूं नाव न आनी। चरण कमल रज कहूं सबु कहई, बसहु नाथ रजनीचर रहई। केवट ने चरण धोकर गंगा पार करवाई। श्रृंगवेरपुर से चित्रकूट। गंगा पार कर वे चित्रकूट पहुंचे। वहां उन्होंने आश्रम बनाकर निवास किया। वनवास की जीवन शैली अपनाई। चौपाई। चित्रकूट मुनि आश्रम देखे, भूमि विचित्र विपुल विशेषे। कीन्हे बास प्रेम अनुरागा, जो रघुपति रहे तिन्हि भावा। दशरथ का वियोग में देहत्याग करना। अयोध्या लौटकर राम के बिना जी रहे दशरथ दुख में ही अपने प्राण त्याग देते हैं। चौपाई। राम बिरह दुहख गुन मन माही, मृत्यु सम भय जानी नहीं काहीं। देह त्यागी दशरथ स्वर्ग सिधारे, रघुकुल दीप नयन जलधारे। भरत का त्याग और चित्रकूट आगमन। भरत नंदीग्राम से चित्रकूट आते हैं और राम से मिलकर सिंहासन लौटने की प्रार्थना करते हैं, पर राम मना कर देते हैं। चौपाई। राम कहे तुम्ह मातु पितु सम, तुम्ह मम प्रिय भरत सनेहूं। मोहि दीन्ह बनवास रघुपति, प्रीति सहित निज नेहूं। भरत उनकी खड़ाऊ लेकर लौटते हैं। राम का वन गमन केवल एक भौगोलिक यात्रा नहीं, अपितु धर्म, त्याग, कर्तव्य और मर्यादा की उच्चतम मिसाल है।
रामचरितमानस में यह प्रसंग इतना मार्मिक और प्रेरणादायक है कि इसे पढ़ते ही भावुकता में डूब जाना स्वाभाविक है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। धन्यवाद।